1984 में हम सब लोगों ने कांग्रेस को एक ऐतिहासिक बहुमत दिया, 404 सीट दिया। उसके बदले में कांग्रेस की सरकार ने अगले ही साल यानी 1985 में एक बहुत बड़ा महापाप किया, और वो महापाप कोई सार्वजनिक स्थान पे नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर किया। सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया और इसमें एक नई धारा जोड़ दिया 6A ये कहती है कि 1971 तक जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। 1971 तक भारत में लगभग 60 लाख घुसपैठिए आ चुके थे बांग्लादेशी, यानी एक ही झटके में एक नई धारा जोड़ के कांग्रेस की सरकार ने उन सभी घुसपैठियों को भारतीय बना दिया। एक झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 5 जजों की बेंच के सामने है। अभी अक्टूबर में फिर सुनवाई हो जाएगी। हमारा यह कहना है, जब संविधान का आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत में आने और भारत में रहने की जो कट ऑफ डेट है 1947 है। संविधान कहता है कि 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो लोग पाकिस्तान से या बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। 1947 के बाद जो लोग आए हैं उनको अगर नागरिकता चाहिए तो उनको बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। ये भारत का इस संविधान का आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि सिटीजनशिप देने और सिटीजनशिप लेने के लिए कानून बनाए। नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में सिटीजनशिप देने सिटीजनशिप लेने के लिए, उसका नाम ही है सिटीजनशिप एक्ट। इसमें प्रावधान है कि किसको नागरिकता देनी है और किसकी नागरिकता लेनी है। आज तक किसी की नागरिकता तो ली नहीं गई। हाँ, 1985 में राजीव गांधी ने इसमें एक नई धारा जोड़ दिया सेक्शन 6A, और 6A ये कहता है कि जो लोग 1971 तक असम में आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो गए, सब असम के नागरिक हो गए। अब ध्यान रखिए, बाकी और राज्यों के लिए जो कट ऑफ डेट है 1947 है। मतलब अगर कोई बंगाल में आया है, अगर 1947 के बाद आया है तो उसको बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। मिजोरम में आया, त्रिपुरा में आया, यूपी में भी आया, बिहार में आया, कोई भी बांग्लादेशी अगर बाकी अन्य राज्यों में आया है तो उसको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। उसकी जांच पड़ताल होगी, वो आतंकवादी है, अलगाववादी है, वास्तव में इंसान है, क्यों आया है, क्या उसका मोटिव है, तब उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन राजीव गांधी ने असम में जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए आए, याद रखिए बांग्लादेशी पहले सबसे ज्यादा असम में आते थे, अब तो बंगाल में भी आ रहे हैं, बंगाल में भी खूब आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उस समय असम में आए थे। और एक धारा जोड़ के सेक्शन 6 से राजीव गांधी ने यह कह दिया कि 1971 तक जितने घुसपैठिए आए हैं ये सब असम के नागरिक बन जाएंगे। यानी एक ही झटके में उन्होंने लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। दुर्भाग्यवश जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो गृह मंत्रालय के बाबुओं ने भी उस सेक्शन 6A को डिफेंड किया है। वो PIL का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 6A है ठीक है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, गृह मंत्री जी से कहूंगा, एक बार इन बाबुओं को बुला के पूछे कि अगर कोई घुसपैठिया बंगाल में आया है तब तो घुसपैठिया हो गया, कोई बांग्लादेशी यूपी में आया, बिहार में आया तो घुसपैठिया हो गया, लेकिन अगर वही बांग्लादेशी अगर असम में आ गया तो नागरिक हो जाएगा। यह कौन सा कानून है, यह कौन सा नियम है? और हमारे देश में लोगों की कमी है क्या? हमारे देश की जनसंख्या तो वैसे लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हमारे देश में ऐसे ही गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बेरोजगारी है। हमारे देश के लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रहा। फिर बांग्लादेशियों को असम की नागरिकता क्यों दी जा रही है? कुछ नौकरशाहों ने, सुप्रीम कोर्ट ने PIL फाइल अपनी जो काउंटर फाइल किया है उसमें उन्होंने इस जो राजीव गांधी ने सेक्शन 6 से जोड़ा है उसको डिफेंड किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब अभी अक्टूबर में बहस शुरू होगी तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल राजीव गांधी के उस महापाप को डिफेंड करेंगे। हम सबको बोलने की जरूरत है, आवाज उठाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, सेक्शन 6A का विरोध नहीं करेंगे तो याद रखिए असम के जो 60 लाख बांग्लादेशी 1971 तक आए थे वो सारे भारतीय बन जाएंगे, और उसके बाद वाले जो आए हैं वो भी कहेंगे हम तो 1971 के पहले आए। पूरा विवाद ये बना रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कट ऑफ डेट जो संविधान कहता है कि जो लोग विदेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, जो 1947 तक आ गए थे उनको ही
नेचुरल वे में नागरिकता मिलनी चाहिए। 1947 के बाद जो भी आए हैं उनको प्रॉपर वे में एप्लीकेशन उनकी मूव होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो जस्टिफाई हो उनको नागरिकता मिले, नहीं तो नहीं मिले। अब जहां तक बात है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप 6A का विरोध कर रहे हैं, फिर आप CA का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अरे भैया, मैं 6A का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें आंख बंद करके नागरिकता दी गई है। और जहां तक जो CA है वो किसके लिए है? वो वहां के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जिनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके लिए है। ये CA उनके लिए है जो अपना खेत खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ के आए हैं, केवल अपनी बहू बेटियों को लेके आए हैं, अपने केवल धर्म बचाने के लिए आए हैं, अपनी इज्जत बचाने के खातिर आए हैं। अदरवाइज कोई आदमी अपना घर, मकान, दुकान छोड़ कैसे भागता नहीं है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो वहां पे माइनॉरिटीज आए हैं वहां से भाग के, वो क्यों आए? क्योंकि उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा था, उनकी बहुओं के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उनकी बहुओं को जबरदस्ती उनकी किडनैपिंग हो रही थी। तो वो